मित्रों नमस्कार। अब आपने देखा कि विश्व युद्ध का जो दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और भारत के साथ भी अभी आपने देखा जिस तरह से पाकिस्तान भिड़ा और चीन वापस मैदान में आया। अन्य देश भी कई भारत के विरोध में आए, कई भारत के पक्ष में आए और चीन यूक्रेन, रूस यूक्रेन, चीन रूस, चीन जापान, ये अब लगातार वो समीकरण ही बनते चले जा रहे हैं। वो जर्मनी भी अभी कुछ टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को देने के लिए आ गया है। अब सबसे बड़ी बात अभी ये है कि सब देशों की आर्थिक स्थिति ज़बरदस्त बिगड़ती जा रही है और आप परमात्मा का चमत्कार देखें, भारत की आर्थिक स्थिति में सुधार आ रहा है। इसी को कहते हैं जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। ये स्थिति भारत के साथ हो रही है और अब समय आ चुका है कि अब जो व्यक्ति हैं जिन्होंने जैसा किया है उनको वैसे ही फल अब मिलने वाले हैं और इसकी शुरुआत हो चुकी है। जैसे आपने देखा अमेरिका ने बांग्लादेश को किस प्रकार से चुनी हुई सरकार को, जनता को आक्रोशित कर दिया और चुनी हुई शेख हसीना सरकार को हटा दिया और वहाँ पर अपने एक रबर स्टैंप को प्रधानमंत्री बनाकर यूनुस को बिठा दिया। शांति पुरस्कार का आदमी इतने सारे हिंदुओं की हत्या पर भी शांति पुरस्कार लेकर बैठा हुआ है, ये एक आश्चर्य का विषय है। लेकिन इसमें भी ये बांग्लादेश में चाहे जो हुआ हो, लेकिन करवाया अमेरिका ने। आज अमेरिका के खुद की स्थिति है कि अब खुद के लाले पड़े हुए हैं, वहीं जनता विद्रोह करी बैठी है, तो ये स्थिति भी बहुत अच्छे संकेत नहीं देती है। और दूसरी एक स्थिति और बताऊँ आपको मैं, क्योंकि ये सारे जो एक मैं वीडियो बोल रहा हूँ ना, इसके एक एक सब्जेक्ट पे बहुत सारे वीडियो अब आपको कुछ दिन में देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि जो सब्जेक्ट मैंने पहले डाले थे उसकी वीडियो आपको बहुत सारे मार्केट में कई लोगों के द्वारा एक एक सब्जेक्ट पे पूरे वीडियो बने हुए हैं। तो एक बात मैं और बताऊं आपको कि यह है अब स्थिति, चाहे ट्रंप हो, चाहे शी जिनपिंग हो, चाहे ऐसे और भी कई तानाशाह हों, ये सब मानसिक रूप से दिवालिया होने वाले हैं और इनके दिवालिया होने की डेट है सितंबर 2025। आप बहुत जल्दी देखेंगे कि मानसिक रूप से ये आपाक होने वाले हैं और नवंबर के बाद तो स्थिति इनकी और भी बिगड़ने वाली है, क्योंकि सितंबर अक्टूबर के जब ग्रहण पड़ेगा उसके बाद जितने भी ये आतताई राजनेता हैं, आक्रोशित राजनेता हैं, ये अपने आप को तुर्रम समझने वाले राजनेता हैं, इन सब राजनेताओं के मानसिक रूप से संतुलन बिगड़ने की स्थिति निर्मित होती हुई दिखाई देती है। ऐसे ग्रह योग बताते हैं और ऐसी ही पत्रिकाओं के भी योग बन रहे हैं। तो उसी दृष्टि से अब चीन की जो स्थिति है, वैसे मैंने अभी चीन पे एक वीडियो बनाया है कि चीन ने अभी जल्दबाजी में करा के भारत से जो चीनी चुंबक का भी एग्रीमेंट उसने समाप्त किया है। ये ज़्यादा दिन समाप्त नहीं कर पाएगा और भूखमरने की पोजीशन पे ये खुद ही आ जाएगा, क्योंकि वहाँ की आर्थिक स्थिति में ज़बरदस्त गिरावट आ रही है और 2026 में ये गिरावट इनसे नहीं संभलेगी। शी जिनपिंग की कुंडली देखते हैं तो उसमें मंगल की जो महादशा है वो महादशा भी 2019 से चली है, तो ये महादशा 2026 जनवरी 26 तक मंगल की महादशा रहेगी। तो जनवरी 26 तक ये थोड़ी सी ठीक स्थिति में रहेंगे और अपने पापों को थोड़ा सा रोक पाएंगे या यूँ कहें कि ओपन होने से बचा पाएंगे। लेकिन 26 के बाद जैसे ही राहु की महादशा प्रारंभ होगी और ये मानसिक संतुलन खोएंगे और कुछ तो भी बोलना है शुरू करेंगे और देश की स्थिति को ये बर्बाद करेंगे। और संकेत फिर मुझे तो ऐसे मिल रहा है कि 2026 के बाद शी जिनपिंग कितने दिन तक रह पाते हैं, इसकी बहुत ज़्यादा संभावना मुझे दिखाई नहीं देती है। रह भी गए तो शारीरिक रूप से रहेंगे, लेकिन मानसिक रूप से ये कहीं ना कहीं दिवालिये हो जाएंगे। ट्रंप की स्थिति भी वहीं बहुत कुछ बेहतर दिखाई नहीं देती है। उनके भी संकेत मुझे ऐसे ही मिल रहे हैं कि आने वाले समय में ट्रंप के लिए भी सरकार चलाना मुश्किल जाएगा। जनता का विद्रोह, अपने घर के अंदर का दबाव, बाहर का दबाव, ये सारे दबाव खड़े होंगे और नेटो देश अपने हिसाब से सारी व्यवस्थाओं को संभालना शुरू करेंगे। और मुझे लग रहा है कि अक्टूबर नवंबर आते आते नेटो देश अमेरिका को बाय बाय बोल देंगे। वो नहीं बोलेंगे तो इसकी सुनना तो टोटली बंद कर देंगे और वो आपस में अपनी व्यवस्थाएं करने लगेंगे। और मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया, नेटो में फूट पड़ेगी, वो स्थिति भी आएगी। उसी नेटो देशों से एक और देश जो बाहर होगा वो होगा टर्की। टर्की की हरकतों से नेटो देश टर्की को बाहर कर देंगे। भारत में यदि हम ईमानदारी के साथ देखें तो पूरी दुनिया में भारत का यदि कोई शत्रु है तो वो है चीन।
चीन के अलावा भारत का कोई शत्रु नहीं, पाकिस्तान भी शत्रु नहीं है, ना बांग्लादेश शत्रु है, ना कोई भी देश भारत का शत्रु नहीं है। भारत के खिलाफ भड़का के उनको शत्रु पैदा करना, ये काम करता है चीन, और यही उसने पाकिस्तान से किया है। पाकिस्तान के हुक्मरानों को खरीद लिया और भारत के विरोध करवाने लगे, जबकि पाकिस्तान की जनता भारत के साथ में। बांग्लादेश के हुक्मरानों को खरीदा और बांग्लादेश को नेगेटिव करना शुरू कर दिया। ये भी कार्यक्रम चीन ने ही रखा है। ऐसी ही स्थिति पलटवार के रूप में जनता अब शी जिनपिंग के साथ करने वाली है और चीन की दुर्गति होने वाली है, क्योंकि भारत की जो भी बेड़ा, श्रीलंका बेड़ा फुटपाथ पे आया, भुखमरी की कगार पर आ गया। पाकिस्तान बेड़ा खुद भुखमरी की कगार पर आया। बांग्लादेश बेड़ा खुद भुखमरी की कगार पर आया। और संयुक्त राष्ट्र संघ जब रूस इतना बड़ा हुआ करता था, तब वहाँ पर वामपंथी शासन था, और इन वामपंथियों ने भारत को 17 भागों में जातियों के आधार पर तोड़ने के लिए व्यवस्थाएं बनाई थी। जैसे राहुल गांधी विदेश में जाके बोलता है ना कि भारत 17 राज्यों का एक समूह, संघ है। मतलब वो उसके अंदर जो ये बीज पैदा हुआ है, कहाँ से हुआ है? ये इन्हीं वामपंथियों के द्वारा बीज पैदा किया गया। और वही रूस जो भारत के 17 टुकड़े करने वाला था, खुद के 17 टुकड़े हुए। जब सोवियत संघ टूटा तो 17 भागों में टूटा। आपने बीज बोए थे भारत को तोड़ने के, खुद के आप टूट गए। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब रूस, चीन, इन वामपंथियों ने बहुत गहरा प्रभाव यहाँ पर डाला था। और ब्रिटेन ने तो विशेष रूप से सोचा ही था कि हम वापस ऐसे गुलाम बनाएंगे, तो अंग्रेज़ों की तो जो अंदर एक उबाल बना हुआ था वो वैसा कि वैसे ही ठंडा हो गया। और आज स्थिति ब्रिटेन की है कि ब्रिटेन बहुत जल्दी भूखों मरने की पोजीशन पे आने वाला है। फूट डालो राज्य करो, जिस तरह से अंग्रेज़ों ने किया था, वो स्थिति अब ब्रिटेन में होने वाली है। और ब्रिटेन के जितने भी ईसाई हैं ये सब ढुकने वाले हैं। आने वाला समय ईसाइयों के लिए ब्रिटेन में बहुत अच्छा नहीं है, हिंदुओं के लिए भी नहीं है। हिंदुओं को वहाँ से पलायन करना पड़ेगा। तो स्थिति वहाँ पर ब्रिटेन की अच्छी नहीं होने वाली है। और ये संकेत 2026 और 27 के ही मिल रहे हैं, इतने समय में ही ऐसा होने वाला है। तो एक घटना घटी जिसमें चीन का सुपड़ा साफ होगा, चीन के अंदर विद्रोह आएगा। दूसरी घटना, जिस प्रकार से अमेरिका ने बांग्लादेश को तोड़ा है, उसी प्रकार से वहाँ पर भी विद्रोह होकर सरकार बदलने की स्थिति, सरकार भले ही नहीं बदल पाए, लेकिन वहाँ पर सरकार को चलाने के लिए तो बहुत ज़्यादा तनाव लेना पड़ेगा, और सरकार और सेना और इनके थ्रू ही वहाँ पर सरकार चल पाएगी। और आगे की जो स्थिति ट्रंप की स्थिति बनती है, मानसिक रूप से बहुत बेहतर नहीं दिखाई देती है। 2027 से तो मैंने बोली, उसके बाद शायद वो शासन कर पाएँ, लेकिन 26 में भी स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। और जनवरी 26 के बाद शी जिनपिंग की स्थिति बेहतर नहीं है, ये भी मानसिक रूप से बहुत अच्छी स्थिति में नहीं आने वाले हैं। और जब राजा बुढ़ा हो और मानसिक रूप से बहुत अच्छा ना हो, तो देश की स्थिति बहुत बिगड़ जाती है, ये श्रुति कहती है। तो ऐसे अब संकेत लगातार मिलने शुरू हो चुके हैं ग्रह युगों के अनुसार, कि जैसे ही अब अगला ग्रहण आएगा सितंबर अक्टूबर के बाद, स्थिति में लगातार गिरावट आनी पूरी दुनिया में शुरू होगी। और भारत का ऐसे समय में आगे बढ़ना शुरू होगा। पूरी दुनिया जहां डूबने की तैयारी करेगी, वहां भारत उभरने की तैयारी करेगा। तो ये परिस्थिति अब अक्टूबर नवंबर से ही होने वाली है। और आने वाले समय में जिस देश ने जो हरकत अपने पड़ोसी देशों के साथ की है, वो ही हरकत उसके खुद के देश में होने वाली है। और यही संकेत मुझे अन्य कंट्रीज़ों से भी मिल रहे हैं। अन्य स्थितियों में भी बहुत सारे नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक स्थिति में जो जो क्षेत्र थे, जिन क्षेत्रों ने बहुत तरक्की की थी, अब वो सब क्षेत्र डाउन होने वाले हैं। शेयर मार्केट में भी बहुत सारे परिवर्तन होने वाले हैं। तो अब इन सब के जो सुधार के लिए व्यक्ति को मानसिक रूप से यदि राजा मजबूत है तो सुधार कर पाएगा, नहीं तो स्थिति लगातार नेगेटिव होती जाएगी। और ये संकेत अब मुझे मिलने शुरू हो गए कि पाकिस्तान को जिस तरह से चाइना ने मदद की, अब चाइना की स्थिति बिगड़ने वाली है। क्योंकि आप अपने धन को यदि गलत जगह खर्च करोगे तो लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और आपकी स्थिति बिगड़ जाती है। अभी तक लक्ष्मी भले ही नहीं सुनती हो भारत की, लेकिन अब भारत की बात लक्ष्मी ने मानना शुरू कर दी है, इसलिए भारत अब लक्ष्मी संपन्न होता जा रहा है। पहले गरीबी रेखा में बहुत लंबा नंबर भारत का हुआ करता था, अब तो गरीबी रेखा में भारत के 5-7 करोड़ ही गरीबी रेखा के नीचे बचे हैं, जबकि उस समय तो 50 से 60 करोड़ हुआ करते थे। तो ये जो स्थिति है, उन सब में सुधार आ रहा है और परिस्थिति बेहतर होती जा रही है। अब संकेत भी सीधे सीधे मिल रहे हैं कि जो चीन से डरने वाली बात अब खत्म हो चुकी है।
कुछ भारत में दोगले लोग विराजमान हैं जो बड़े फख्र से पहले बोलते हैं कि चीन से टकराओगे, फिर मालूम पड़ेगा। पहले तो बोलते थे पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, टकरा गए तो परमाणु बम फोड़ देगा और आपको निपटा देगा। अब उनको समझ में आ गया कि पाकिस्तान का परमाणु बम तो फुस्सी निकल गया, चीन के हथियार ही वहाँ पर फुस्सी निकल गए। अब बोल रहे हैं चीन से टकराएगा मोदी तो मोदी को समझ में आएगा। मोदी की खुद की कुंडली के ग्रहयोग ऐसे हैं जो उससे टकराएगा। विपक्ष मोदी के बारे में जितना बकबक करता है उतना ही डाउन हो जाता है। केजरीवाल को भी सलाहकारों ने सलाह दी थी कि जिसके बारे में बोलना बोलना, मोदी के बारे में मत बोलना। तो दूसरा चुनाव उसी बेस पे जीते थे, फिर तीसरी बेस पे मोदी मोदी चढ़ गए, तो आज कहाँ चले गए पता ही नहीं पड़ा। मुझे तो हारने के बाद आज तक कोई उसका वीडियो ही नहीं देखा। तो ऐसा ही अब जो मोदी का विरोध करेगा वो विरोधी मारा जाएगा। तो आने वाले समय में जो स्थिति नेगेटिव होने वाली है वो भारत के किसी भी रूप में खिलाफत करने वाले व्यक्तियों की बहुत दुर्गति होने वाली है। वो भारत के अंदर जो बैठे हुए कई भारत को विशेष रूप से विपरीत कहने वाले लोग हैं, भारत की बुराई करने वाले बहुत सारे लोग हैं, और जो एक ऐसे लोगों के परस्त हैं, ऐसे लोगों के तलवे चाटने वाले लोग हैं जो भारत को लगातार नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अब उनके नीचे गिरने के योग शुरू हो चुके हैं। ऐसे लोग कभी भी अब बढ़ने वाले नहीं हैं। ये मैं कटाक्ष के रूप में नहीं कह रहा हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ ग्रह योगों के अनुसार आपको अपने पापों की सज़ा अब मिलने वाली है। जो व्यक्ति पॉजिटिव है वो आगे बढ़ेगा, जो नेगेटिव है वो डाउन चला जाएगा। और विशेष रूप से यदि जो व्यक्ति देश के खिलाफ जा रहा है वो तो अपना मान के ही चले कि अब वो तो किसी भी स्थिति में आने वाले समय में बहुत अच्छा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ग्रहयोग अब ये संकेत प्रदान कर रहे हैं कि अब चीन हो, अमेरिका हो, चाहे अन्य कोई भी देश हो, जो भारत का विरोध करेगा अब वो अपने आप ही गर्त में चला जाएगा। ऐसे संकेत कुदरतन मिलने शुरू हो गए हैं, क्योंकि जब कुदरत सपोर्ट करना शुरू करती है तो फिर इसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ऐसे संकेत अब प्राप्त हो रहे हैं। तो मित्रों, ये तो बात एक मैंने सामूहिक रूप से इसलिए कही कि जो ग्रहयोग बन रहे हैं उसकी बात है। अब मैं आगे आपको फिर वीडियो बना के बताऊंगा कि कैसे कैसे देश कहाँ कहाँ कैसे कैसे गिरेंगे, चीन की आगे क्या दुर्गति होगी और चीन में ऐसी कौन सी परिस्थिति पैदा होंगी कि चीन मटिया मेट हो जाएगा भारत से बिना लड़े ही। जब वो युद्ध में शामिल होने की स्थिति में आएगा तब तक तो उसकी कमर टूट चुकी होगी, और जब कमर टूट जाए तो 5 टुकड़ों में, जैसे पाकिस्तान का अब टूटना निश्चित है, ऐसा ही चीन की स्थिति होने वाली है, और ऐसे ही अमेरिका की दादागिरी भी अब ठंडी होने वाली है, और ऐसा ही जो पूरी दुनिया का सिरमौर ब्रिटेन हुआ करता था उसकी भी दुर्गति तय है। तो ये जो स्थिति है अब ऐसी ही निर्मित हो रही है, इनके फिर वीडियो अलग बनाकर आपसे मैं चर्चा करूँगा। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।